वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त 2022 के जितने भी पॉडर क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सी एयरलाइन पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एक नई नीति ला रही है? तो ला रही है एयर इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एयर इंडिया ने एक नई नीति पेश की है जिसके तहत वह अनुबंध के आधार पर चुनिंदा पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल की अवधि के लिए सेवा का विस्तार प्रदान करेगी। इस अनुबंध को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ाया जा सकता है। एयर इंडिया के पायलट वर्तमान में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने अपने बेड़े में विमानों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में बदलाव और सेवानिवृत्ति के बाद भी पायलटों की सेवा का विस्तार करने का फैसला किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश व्यायाम पिच ब्लैक का आयोजन करेगा? तो वह आयोजन करेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक की मेज़बानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा की जाएगी। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के राफ यानी RAAF ठिकानों डार्विन और टिंडल में हर 2 साल में एक बार होता है। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि सहित 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी पूरे भारत में दुनिया के सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के तैयार है? तो तैयार है रिलायंस जियो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल समाधानों में वैश्विक नेता बनाने के लिए दुनिया के सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए तैयार है। रिलायंस जियो इन्फॉर्मकॉम लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित 5G नीलामी में 7000 मेगाहर्ट्ज, 8000 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज इत्यादि बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। ये अधिग्रहण जियो को दुनिया का सबसे उन्नत 5G नेटवर्क बनाने और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत के वैश्विक मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के निगरानी उपग्रह EOS-02 का किसके द्वारा 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा धरती के निगरानी उपग्रह का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान 7 अगस्त को प्रक्षेपण किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है तमिलनाडु को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि इसे 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था। तमिलनाडु ये सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60% को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम है स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? तो वह हैं अनाहत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्किंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं और अभी भी वह 9th क्लास में पढ़ रही हैं। अनाहत सिंह को 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टाटा स्टील सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगी। ये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सीटें हैं जो कि 180 डिग्री तक घूम सकती हैं और इनमें विमान शैली की यात्री सुविधाएं भी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के रूप में जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज़ ट्रेन है जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। बात करें टाटा स्टील लिमिटेड की, तो टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जो कि जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। इसका मुख्यालय बॉम्बे, महाराष्ट्र में है और ये टाटा समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना की गई थी 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 गठबंधन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं पंजाब के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 गठबंधन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ पंजाब 43 देशों के 221 राज्यों में सबसे बड़े नेटवर्क का सदस्य बन गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और जम्मू और कश्मीर के बाद पंजाब अंडर 2 गठबंधन में शामिल होने वाला छठा भारतीय राज्य है। पंजाब की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और इसके सीएम का नाम है भगवंत मान। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता गया है गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बर्किंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में इतिहास रचते हुए भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन बॉल में भारत का पहला पदक है। इसके साथ ही भारत ने बर्किंघम में चौथा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि टेबल टेनिस में भारत ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।